15 हमारे समझौते में कहीं पर नहीं थी, लेकिन इस समझौते से परे जाकर के विद्वेषता पूर्वक जो है एफआईआर संख्या 115 को सीबीआई को दिया गया, जो मैं मानता हूं कि एक राजनीति में एक सबसे गलत कदम मानता हूं कि इवन मुगल कालीन में या अंग्रेज कालीन में भी कभी इस प्रकार का नहीं हुआ कि आंदोलनकारियों के बीच और सरकार के बीच कोई समझौते हुए हों, उनके परे जाकर के और उनके ऊपर कुठाराघात किया गया हो। देखिए पार्टनर, आई कुडंट गेट इट। सरकार से हमारी सीधी मांग है, केंद्र से भी हमने मांग की है और राज्य सरकार से भी मांग की है कि इस मुकदमे को एफआईआर लगा के खत्म किया जाए। 115 नंबर की एफआईआर को जिस तरह से दर्ज किया गया है, इसको जो है वो खत्म किया जाए एफआईआर लगा करके। ये तत्कालीन सरकार 2017 में, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी 2017 में, और उन्हीं से समझौता हुआ था। तत्कालीन गृह मंत्री कटारिया साहब जो थे, उनसे समझौता हुआ था, बाकायदा समझौते में हस्ताक्षर हैं। आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि एक बार उनसे ये पूछा जाए कि ये क्यों भेजी गई। समझौते की कॉपी समाज की बैठक में यही एजेंडा रहेगा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव वाइब्स आती हैं सरकार की तरफ से, तो इसके आंदोलन को हम उनको धन्यवाद में परिवर्तित कर देंगे, और अगर पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं तो निश्चित रूप से कोरोना की कंडीशंस को अपनाते हुए जो है हम आपदा में ही अवसर ढूंढेंगे और उसका हम प्रयोग करेंगे। जी, निश्चित रूप से चार्जशीट में ऐसे नाम हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ, महावीर सिंह जी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वहाँ पर एपी सिंह मौजूद नहीं थे, यूनुस खान मौजूद नहीं थे। ऐसे कई लोग हैं, बहुत से लोग जल्दी आ गए थे वहाँ से, वो भी जल्दी आ गए थे। और वो चीनू जो है वो भी वहाँ पर नहीं थी, वो तो आज भी नहीं है, विदेश में ही है वो। तो ये लोग, ये जो है ये एक कुठाराघात है, एक प्लान्ड वे में परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। उसकी बिल्कुल फौरी तौर पर जांच की गई। यहाँ तक कि जो एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट किया गया वो भी दिन में रिक्रिएट किया गया, क्योंकि वो रात थी अमावस की। अगर उसको सही ढंग से रिक्रिएट करते तो शायद उन्हीं लोगों को बुलाते। वो निश्चित रूप से उसकी भी बहुत फौरी जांच हुई है, तो एक बार उसकी भी पुनः जांच कराई जाए। और उसकी भी हमारी अभी तक जो इन्होंने एफआईआर पेश की है, उसकी प्रोटेस्ट पिटीशन ऑलरेडी दायर हाईकोर्ट में कर दी गई है। लिखित का समझौता कि उसका सीधा साधा समझौता का अर्थ ये था कि जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सारे सरकार वापस करेगी। सीधा साधा समझौते का अर्थ ये था, और सिर्फ 190 नंबर की एफआईआर जो है वो सीबीआई से जांच कराई जाएगी। लेकिन इसमें जो धाराएं लगाई गई है, जो आईपीएस महिला अधिकारी थी, उनका इंटरव्यू उस टाइम था कि राजपूत समाज के लोगों ने मुझे वहाँ पर एक घर में ले जा करके बचाया, मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया, मेरे को कपड़े चेंज, दूसरे कपड़े पहना करके, राजपूती ड्रेस पहना करके, और मुझे सेफली बाहर निकाल के लाए। और आज उन्हीं के द्वारा दबाव में उनके लिए भी जो है इस प्रकार की उस एफआईआर में उनके द्वारा भी दिया गया। तो कहने का अभिप्राय है कि पुलिस अधिकारी भी जो हैं वो एक दबाव में काम कर रहे हैं इसमें। तो पुलिस अधिकारियों से भी मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि सच्चाई के साथ दें, दबाव में काम नहीं करें। देखिए, जो भी थे अधिकारी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो भी अधिकारी थे उनको सच्चाई से सामने बाहर आना चाहिए। अगर एनकाउंटर हुआ है तो हुआ है, हम कब मना करते हैं अगर एनकाउंटर, लेकिन उसको जस्टिफाई करें। वो जस्टिफाइड लग नहीं रहा जिस तरह से जस्टिफाई किया गया है, जिस तरह से ये हमारे ऊपर चार्जशीट लगाई गई है, ये कहीं जस्टिफाइड नहीं लग रही है, किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं लग रही है। इसी तरह उसमें जो उन्होंने एफआईआर लगाई है वो भी कहीं जस्टिफाइड नहीं लग रही है। बारह को हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत बड़ी मीटिंग नहीं की जा सकती, हम लोग अपने जिला और तहसील हेडक्वार्टर के जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक बार बात करेंगे। और बात करने के बाद 12 तारीख तक हम उम्मीद करते हैं
कि केंद्र सरकार इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए हमें आश्वस्त किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर 12 तक इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो धन्यवाद दे देंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर आंदोलन का रास्ता है। सर लीगल तो उपचार जब शुरू होगा जब हमारे पास लीगल नोटिस आएगा। अभी तक हमारे पास लीगल नोटिस नहीं है। अभी हम सिर्फ मीडिया एक सोर्स है हमारा जिससे हमें पता लगा कि वहाँ पर चार्जशीट पेश कर दी गई है, तो ये अभी मीडिया के सोर्स से ही है। हाँ वर्चुअल डिजिटल मीटिंग्स वो भी एक कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं, वो विल सी। कोरोना टाइम में भाई गैदरिंग नहीं कर सकते, तो वर्चुअल मीटिंग जो भी चल रही है बीजेपी करवा रही है, हम उस पर भी कॉन्सिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तहसील स्तर पर जो हम लोग ज्ञापन की जो डिमांड कर रहे हैं कि 12 के बाद में तय किया जाएगा, वर्चुअल मीटिंग हो सकता है कि लाखों की संख्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बना दें कि 10-15 लाख लोग ऑनलाइन हमसे आप लोगों के माध्यम से ये चीज वहाँ तक जाए कि राजपूत समाज क्या कर रहा है। आज सभी संस्थाएं यहाँ पे है, जितनी भी सभी संस्थाएं हैं, 24 के 24 आदमी है, जो 3-4 लोग क्या है ही नहीं यहाँ पे, वो अलग बात। तो 12 को तय करेंगे, 1 लाख सब मिलकर दे किया जाएगा। ये तो हाल फिलहाल तो एक्यूज लोग हैं, वो लोग हैं जिनको अभी बनाया गया बैठक की स्थिति में उनका हाल फिलहाल तो हम जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं, सीधी सी बात आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि इसकी तथ्यात्मक स्थिति को आप बाहर ला सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं कि जो महिला जिसको बचाया, आप लोगों ने छापा अखबारों के बहुत मेन पृष्ठ पे कि मेरी असमत बचाई गई और मुझे बकायदा घर पे ले जाके मुझे राजपूती कपड़े बना के सम्मान भेजा गया। उसी महिला का 3 दिन बाद में FIR दर्ज होती है कि मुझे अरेस्ट किया गया है। तो कैसे मानने जो महिला खुद अपने जवान मतलब खुद से बोल रही है, और वही महिला धन्यवाद दे रही है कि राजपूत समाज ऐसा समाज नहीं है कि एक महिला की इज्जत को जानता है, इतने बड़े लाखों की भीड़ में भी मुझे बचाया, और उसी महिला को दबाव में लेके 15 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। ये एक तरीका का षड्यंत्र है। 115/17 में कदमा ही नहीं था जिसको माना गया था। आवर इशू, हमारा जो मेन इशू यही है कि 115 नंबर की FIR जो है वो समझौते से परे वहाँ भेजी गई और 6 महीने बाद भेजी गई। जो वो गई यहाँ से 10 जनवरी 2018 को गई, समझौता हमारा हुआ 18 जुलाई 2017 को। ये चीज़ आप प्रश्न गुलाब चंद जी से पूछें, क्योंकि अभी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पद पे हैं, सरकार के जो ऑपोजिशन लीडर हैं, तो उनसे आप ये बात पूछें कि साहब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इन लोगों के साथ आपने ऐसा कुठाराघात क्यों किया। देखिए बीजेपी के विधायकों से भी मेरा एक निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मौन अगर वो बैठे रहेंगे तो इस मौन की उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। समाज सब जानता है, समाज हर चीज देख रहा है। आज बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह जी आज बोले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। प्रताप सिंह जी खाचरियावास आज वर्तमान में मंत्री रहते हुए बोले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तत्कालीन समय में नरपत सिंह जी राजवी साहब ने पत्र लिख के उस वक्त जो अमित शाह जी अध्यक्ष थे उनको पत्र लिखा, उसका हम स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी से डिमांड भी हुई है, मेरी वार्ता भी हुई है, और अन्य मंत्रियों से भी मेरी वार्ता हुई है केंद्र में, और उन्होंने मुझे अश्योर भी ये लोगों ने किया है कि इसको हम सरकार के सामने यानी गृह मंत्री जी के सामने पुटअप करके और इस समझौते के अनुरूप ही उसके रिजल्ट लाने का प्रयास करें। और राज्य सरकार से भी हमने ये मांग की है कि इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार ने भेजा था। तत्कालीन राज्य सरकार दूसरी थी, अब राज्य सरकार दूसरी है, तो अगर वो इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं तो वो भी उस प्रोविजंस को जो है वो अप्लाई करें। एनी अदर क्वेश्चन? लेट हो गए जी न्यूज़ वाले, ये पॉइंट दोबारा बता दो। इसकी कॉपी आपको दी है मैंने। इसमें सर मोटा मोटी बात यह है जी सर, जी हमें मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि सीबीआई ने 115 नंबर की FIR, जिसमें 24 हमारे समाज सेवियों को
अभियुक्त बना करके चार्जशीट पेश की है सीबीआई की एसीजेएम कोर्ट जोधपुर में। अभी इसका कोई लीगल नोटिस हमारे पास नहीं आया, लेकिन हमारा ये कहना है कि 18/7/2017 को तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री, पंचायत मंत्री, तत्कालीन सरकार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनके समक्ष, सभी अधिकारियों के समक्ष एक समझौता लिखा गया था। उसमें कहीं भी 115 नंबर की एफआईआर सीबीआई से जांच कराए जाने की बात नहीं थी। लिखित में है, ये भी लिखित में है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसमें यह था कि जितनी अन्य एफआईआर हैं इस प्रकरण से रिलेटेड वो सब ड्रॉप की जाएंगी। और उस समझौते से परे जाकर के 115 नंबर की एफआईआर को इन्होंने सीबीआई से जांच के लिए 6 महीने बाद भेजा। ये चीज नोट करने वाली है कि 6 महीने बाद भेजा। समझौता हुआ 18/7 को, एफआईआर सीबीआई में गई 10 जनवरी 2018 को। ये एक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई थी और ये एक बहुत बड़ा धोखा था। कौन सरकारों से समझौता करेगा? कौन आंदोलन करेगा? कौन गरीब के लिए बोलेगा? गरीब के लिए, उपेक्षित के लिए, प्रताड़ित के लिए अगर कोई बोलता है तो ये समाज के लोग बोलते हैं या मीडिया बोलता है। इसलिए आज मीडिया को बुलाए जाने का, मीडिया से निवेदन करने का यही था कि इसकी तथ्यात्मक जांच आप करें, आप सच को सामने लाएं कि क्या हम अपराधी हैं, क्या हमारा आपराधिक आचरण है, क्या हम लोगों ने कभी अपराध किए हैं। हम तो, हमारे वो शिक्षा है हमारी क्षत्रिय समाज की कि हम प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो सम्मान करते हैं, महिला का विशेष रूप से हम सम्मान करते हैं। ये हमारा आचरण है, हमने कभी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखा और हम लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति। जी, ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई जो सामने आई वो इसीलिए आई हुई होगी, मैं तो यही मानता हूँ। और अब जो वर्तमान केंद्र में सरकार है उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, तो एक बार हम कांग्रेस भाजपा दोनों से ही, जिनकी सरकार केंद्र में है और जिनकी सरकार राजस्थान में है, उन दोनों से हमने निवेदन किया है कि इस स्थिति को आप कंट्रोल करिए, इसको राजनीति में मत डालिए, क्योंकि एक सामाजिक मामला था और सामाजिक मामले को सामाजिक मामला रहने दीजिए, वरना इससे समाज पूरी तरह प्रताड़ित हो रहा है और समाज इसके लिए उद्वेलित होगा।